इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब सर, बिकॉज वेस्ट इज सच अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। तो मुझे पूछना था आपने कैसे स्टार्ट किया और कब से स्टार्ट किया? तो बेसिकली जो आईपीसी है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, ये 23 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में हमने स्टार्टिंग किया था और जनरली इस विजन के साथ शुरू किया था कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे क्या क्या मिशन हो सकते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट था। तो हमारा मेन फोकस ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन एनवायरनमेंट में वेस्ट को लेके हमारा ज़्यादा फोकस रहा। तो हमारी कोशिश रही कि लोगों को कैसे हम अवेयर कर पाएँ कि जो मिनिमम वेस्ट है वो लैंडफिल पे जाए और मैक्सिमम वेस्ट कैसे रिसाइकिल हो पाए, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो वेस्ट उसमें जानने की कोशिश करी कि वेस्ट के अंदर कितने स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो उन स्टेक होल्डर्स को जानने की कोशिश की। रेजिडेंट हो गए, मेड सर्वेंट हो गए, इंडस्ट्री हो गई, मार्केट हो गई, रैक पिकर कम्युनिटी हो गई। तो ये सब लोग हैं कहीं ना कहीं वेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी लोगों को कहीं जागरूक या अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और उसके की रोल की बात करते हैं तो सोर्स सेग्रीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सोर्स सेग्रीगेशन के साथ साथ अभी हम बात करते हैं तो अभी हम लोग वेस्ट को डस्टबिन में ही नहीं डाल रहे हैं। डू नॉट, मतलब जहाँ हम बात करते हैं लिटर कर रहे हैं, तो पहला तो हमें ये करना पड़ेगा कि लोग वेस्ट एटलीस्ट लिटर करना बंद करें, बिन के अंदर डालें, ताकि वो अपनी सही जगह पर जा सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम सोर्स पे, घर पे उस वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट कर पाए। आज गवर्नमेंट भी, सभी और अदर एनजीओ सब इस चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि वेस्ट को, जिसमें हम बात करते हैं सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और जो आपका खतरनाक कूड़ा होता है, उसको हम कैसे अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर पाए। क्योंकि जितने लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेट होगा उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक बारी फूड जो है पेपर के साथ मिक्स हो गया, फिर पेपर को रिसाइकिल करना मुश्किल है, कर नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, तो लोगों को अवेयर करना शुरू किया। और आज की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 साल पहले हमने एक रिसाइकलिंग यूनिट भी लगाया है। और रिसाइकलिंग यूनिट के अंदर हम जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होता है, जिसमें कुरकुरे, लेज, ये सब तरह का जो बिस्किट नमकीन का जो रैपर होता है, ये रिसाइकिल नहीं हुआ। तो उस मटेरियल को हमने कोशिश की कि उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी लगाया हमने और उससे हम पहले बोर्ड बनाते हैं और फिर उससे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं। पार्क बेंचेज, स्कूल डेस्क और स्टेशनरी आइटम, बच्चों के गेम्स, ये सब चीज़ें हम उससे बना रहे हैं। तो जो वेस्ट लैंडफिल पे जा रहा था, ऐसा समझिए वो लैंडफिल पे नहीं जा रहा। पैरेलली इसके साथ साथ हमने जो अवेयरनेस के जो टूल चुने, वो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों को बताया जाए। क्योंकि हमने अपनी जनरेशन जो हम फेस कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं ख़राब भी हमने किया है, तो एटलीस्ट जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको कैसे बेहतर एनवायरनमेंट मिले। तो जो टीचर आज के बच्चों को सिखा रही है, हम जब बताते हैं तो बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसा करना है, तो उसकी ज़्यादा मानी जाती है। तो जो एनवायरनमेंट आज का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, गर्मी कितना टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बरसात हो रही है तो एक पीक लेवल पे हो रही है, गर्मी हो रही है तो एक पीक लेवल पे हो रही है। तो अगर आज हम नहीं सुधरे, आज हम नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें, करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने अपने लाइफ में नहीं की, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत मुश्किल आने वाली है। पर अभी भी देर नहीं हुई है अगर हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें अपनाते हैं। तो आईपीसी ने इसके अलावा वर्कशॉप की, लोगों के साथ, रेजिडेंट के साथ, रैक पिकर कम्युनिटी को समझाया है। जहाँ वो वेस्ट के अंदर काम कर रही थी तो उसको बताया कि उसके हेल्थ एंड हाइजीन से भी इसे कनेक्ट किया कि वेस्ट को सेग्रीगेट करोगे तो आपके हाथ उतने गंदे नहीं होंगे, और प्लस जिस वेस्ट को आप सेग्रीगेट करोगे आपका अर्निंग बढ़ेगा। तो उनको बोथ एस्पेक्ट में समझाना पड़ा कि आपको किस तरीके से आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो। जिस कूड़े वाले को हम ऐसे भगा देते हैं या उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं, पर वो कितना बेहतर एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली रियल हीरो। आज मुझे कोई भी वेस्ट सेग्रीगेट कराना पड़ता है, अगर मुझे वॉल्यूम में बात करता हूँ तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। हमने बहुत सारे MRF लगाए हैं जहाँ पर मटेरियल को फर्दर सेग्रीगेट किया जाए। प्लास्टिक की बहुत सारी कैटेगरी है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, ग्लास है, मेटल है। वेस्ट को सॉर्ट किया जाता है मैकेनिकल तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिफरेंट रिसाइकलर को जा सकता है। सारी चीज़ें मैं रिसाइकिल नहीं कर सकता, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री को जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो अगर IPCA का जो यूनिट है प्लास्टिक का, वो बोर्ड बनाने का है। तो आपका ये यूनिट गठाड़ा में ही है? हाँ, ये मेरा यूनिट अभी ग्रेटर नोएडा में है और अभी हमने पंजाब में पटियाला में भी लगाया है। तो जहाँ पर इस तरह के मटेरियल को
सेग्रीगेट करके रिसाइकिल किया जाता है। ग्रेनुलेट बनाने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे पास वो मटेरियल आता है जिसको सेग्रीगेट करके तो फर्दर रिसाइकलर के साथ हमारा एसोसिएशन है, वो मटेरियल हम वहाँ भेजते हैं। तो नॉर्मल पब्लिक जो है, जैसे मैं हूँ एज ए कंज्यूमर, तो मैं आप लोग के यूनिट पे बेच सकती हूँ अपना वेस्ट? हाँ बिल्कुल। सेग्रीगेट करके तो मतलब। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि व्हाट कैन आई डू, Yes, ठीक है ना। because it's my रिसाइकलिंग responsibility also बड़ी because- टर्मिनोलॉजी हो गई। Yes. तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे तो मैं लोगों को यही सलाह दे सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप वेस्ट को डस्टबिन में डालें, घर पे सेग्रीगेट करें। Yes. फिर आपका सवाल हो सकता है जो भी आपने पूछा कि फिर फर्दर वो वेस्ट कहाँ जाएगा। Yes. तो हमारा एक ऐसा मूवमेंट है, कहीं जगह पर हमारे सेंटर है, वहाँ आप वेस्ट को दे सकते हैं। कई जगह पर ऐसा भी है कि आप कॉल करो, मेरा व्हीकल आएगा प्लास्टिक लेने, आपके यहाँ से लेके जाएगा और मेरी यूनिट पर लेकर हम कैसे कुछ एक सोल्यूशन दे सकें जो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें। इसमें थोड़ा हमारा और सोसाइटी का योगदान रहेगा तो जरूर हम अचीव कर पाएंगे। हम ही वेस्ट जनरेट हम ही जनरेट बेसिकली जनरेट कौन कर रहा है, हम ही लोग। तो इसलिए हम तो कूड़े वाले तो हम लोग हुए, वो तो सफाई वाले वो हुए। सफाई वाले, दैट्स ट्रू, सीरियसली ट्रू है। बट उनको देखने का हमारा जो सोसाइटी का नजरिया है वो थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ा सा क्योंकि हम गंदा करें तो जबकि हम गंदा कर रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि आप कोई वेस्ट डालिए ही नहीं, रोड पे मत डालिए, Exactly. तो सफाई की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। पड़ेगी। वो भी रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते जी हैं, सकते लेकिन वो हमारी चीजों को फिर मैनेज करने के लिए वो बेचारे वो लाइफ नहीं जी पा रहे जो। राइट। और उसे अपनी दिनचर्या चलाने के लिए उसने ऐसा बिजनेस, ऐसा काम चुना है कि जिसमें से उसे पैसा कमाना है, तो वो कूड़े में हाथ डाल रहा है। तो हमारी गलती की वजह से वो क्यों बीमार पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर वो काम कर रहा है तो क्यों ना हम उसे सेग्रीगेटेड यूज। थैंक यू। एटलास व्हाट यू वांट टू से समथिंग, कुछ मैसेज देना चाहते ये मैसेज यही है, प्लीज पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें, हैं? ठीक है। और बहुत सारे हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, तो उसको राइट जगह पर हम लोग भेजें, वेस्ट को सेग्रीगेट करें, जैसे मैंने बताया कि हमारा, ताकि वो लैंडफिल पे ना हो। और उससे बहुत सुंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजें बन सकती हैं, सिर्फ आपके एक छोटे से सहयोग से। 100% रिसाइक्लेबल। ये अगर यूज 100%। करने के बाद मैं इसको आपको वापस भेज दूं, हाँ, recycle तो हो दोबारा जाएगा? से रिसाइकिल होगी। चलिए, आई होप हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि जीरो लैंडफिल्स हो श्योर, बिल्कुल। इस प्लैनेट पे।